राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए गठित राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में संशोधित पीकेसी आरसीपी समेत 20 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा हुई। प्रोजेक्ट में अब तक हुए कार्यों की समीक्षा भी की गई है। ये रिपोर्ट देखिएगा। RWGCL की बोर्ड बैठक में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही कई नए प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। बैठक के दौरान 20 से अधिक एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में RWGCL के नए लोगों पर सहमति बनी। उधार सीमा 16,000 करोड़ तक बढ़ाने पर चर्चा हुई। कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए CSR दायित्व करीब 11 लाख तय किया। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी MPKC लिंक परियोजना की समेकित DPR तैयार हो रही। कार्यालय ड्यूटी यात्राओं के दौरान दैनिक भत्तों को 2 गुना करने पर भी विचार हुआ। फील्ड कार्यालयों के लिए वाहनों को खुली निविदा के माध्यम से लेने पर विचार हुआ। RWGCL के विभिन्न कार्यालयों के लिए 20 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा जाएगा। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के कार्यों की समीक्षा हुई। नौनेरा पंप हाउस के लिए नींव की खुदाई का काम जारी है। चंबल जल सेतु पर लगे 5060 पाइलों में से 3000 पाइलों का काम पूरा हो चुका है। 8 पाइल कैप का कंक्रीटीकरण कार्य पूरा हो चुका, जबकि 4 पाइल कैप का सुदृढ़ीकरण कार्य भी पूरा हो चुका है। नौनेरा बैराज से मेज तक फीडर के निर्माण के लिए 20% मिट्टी का काम पूरा हो गया। रामगढ़ बैराज में कॉपर डैम और ड्रेनेज फीडर का कार्य पूरा हो चुका। गैर ओवरफ्लो क्षेत्र में मिट्टी का काम ब्लॉक 1 से 4 के बीच नींव खुदाई जारी है। महलपुर बैराज में कॉपर डैम और ड्रेनेज फीडर कार्य पूरा हो चुका है। गैर ओवरफ्लो क्षेत्र में मिट्टी का काम ब्लॉक 6 से 17 के बीच खुदाई कार्य जारी है। ब्लॉक 10 से 14 में मैपिंग पूरी। ब्लॉक 12 और 13 में कंक्रीट कार्य ग्राउटिंग कार्य जारी है। RWGCL की बैठक में संशोधित पीकेसी ईआरसीपी में अब तक हुए कार्यों की जानकारी साझा की गई। इसमें भी पैकेज 1 से 3 तक क्या हो चुका है और क्या किया जा रहा है, इस पर खुलकर बातचीत हुई। निदेशक मंडल सदस्यों ने कई तरह के सुझाव भी दिए। वर्ष 2028 तक राजस्थान में चंबल का पानी देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद हर माह प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेज से गलवा तक 2 स्थानों पर सुरंग खुदाई का काम जारी है। 12 किलोमीटर क्षेत्र में 4 संरचनाओं और फीडर का काम प्रगति पर है। ईसरदा से खुरा चैनपुरा होते हुए बंद बरेठा भरतपुर तक फीडर लाइन निर्माण जारी है। इस परियोजना की लागत 2,905 करोड़ रुपए है। गैर वन भूमि आरक्षित IIT इंदौर ऑनर्स डिजाइन कंसल्टेंट नियुक्त किए। बीसलपुर से मोर सागर कृत्रिम जलाशय तक फीडर निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना की लागत 4,799.50 करोड़ रुपए है। गैर वन भूमि आरक्षित GAD और जल विज्ञान विवरण की जांच जारी है। खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर तक फीडर सिस्टम निर्माण जारी है। इस परियोजना की लागत 3,995 करोड़ रुपए है। सर्वेक्षण कार्य पूरा और गैर वन भूमि आरक्षित की गई है। चित्तौड़गढ़ में ब्राह्मणी बांध निर्माण कार्य जारी है। परियोजना की लागत 780.64 करोड़ रुपए है। जन सुनवाई की तैयारी जारी। गैर वन भूमि आरक्षित IIT रुड़की डिजाइन सलाहकार नियुक्त किया है। निदेशक मंडल की बैठक में मॉनसून से पहले बांधों के रखरखाव और जल संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। साथ ही संशोधित पीकेसी ईआरसीपी के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद फील्ड में काम कितनी तेजी पकड़ता है। प्रदेश में पीकेसी ईआरसीपी और यमुना जल सहित तमाम बड़े प्रोजेक्टों की रफ्तार देखने और सलाह देने के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक में कई अहम मुद्दों पर निर्णय भी लिए गए। तय किया गया कि अब यात्रा भत्ता कितना होना चाहिए और जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से CSR की राशि किस मद में कहाँ खर्च की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पीकेसी ईआरसीपी की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई तो सबने यही कहा कि काम में और तेजी लाई जाए ताकि वर्ष 2028 तक राजस्थान को चंबल का पानी मिल सके। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट संडे न्यूज़ जयपुर।